तो आज की हमारी जो वीडियोस है सॉल्व प्रॉब्लम्स की, ये पार्ट 4 है, जिसमें आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके पास जो एलिमेंट है एक जो क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है, क्यूबिक सेल, इसमें क्या होता है, इसके कॉर्नर्स पे, हर कॉर्नर पे एक एटम है और दो एटम्स इसके किसी एक डायगोनल पे हैं, जिसकी गिवन वॉल्यूम आपके पास है 24 × 10⁻⁻⁴ क्यूबिक सेंटीमीटर और डेंसिटी दी हुई है 7.2 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोलते हैं कैलकुलेट करो नंबर ऑफ एटम्स इन 200 गिवन मास। ठीक है, आपके पास गिवन मास है, आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, जब मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाई थी उसमें भी पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसमें कंडीशन जो दी हुई थी वो SCC कंडीशन दी हुई थी। ठीक है, तो SCC कंडीशन के लिए आप फार्मूला एक इजीली ज़्यादा कैलकुलेशंस ना करना पड़े, उसके लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप लेंगे मास जो गिवन होता है डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये फार्मूला लेते हैं हम किसके लिए, फॉर SCC। ठीक है, SCC। तो इस SCC के लिए ये जो आपके पास मोलर मास है, ये मोलर मास आप निकालते हैं किससे, ये मोलर मास निकालते हैं आप जो आपके पास मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी वाला फार्मूला होता है, उससे आप क्या करते हैं, उसमें आप क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से आपका मोलर मास निकल जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इस मोलर मास को यहाँ पे यूज करेंगे और आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ तब यूज करते हैं आप जब आपके पास SCC कंडीशन हो, या फिर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स जो आप Z से डिनोट करते हैं वो एक हो, तब आप ये फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, गिवन क्वेश्चन में आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे देखिए कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स वाले की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 8 कॉर्नर्स पे है, 1/8 उसकी कंट्रीब्यूशन है और 2 डायगोनल्स पे है, तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, जब 3 आपके पास नंबर ऑफ एटम्स है तो वहां पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप फार्मूला यूज करते हैं D इज इक्वल टू ZmNA³ A³ मीन्स फार्मूला, तो ये सॉरी वॉल्यूम। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले मास निकालेंगे, तो मास आपके पास आएगा DNA³ डिवाइडेड बाय Z। तो आप फार्मूला जब आप यूज करेंगे, सारी वैल्यूज जो गिवन है आपके क्वेश्चन में, उसको यूज करने के बाद आपके पास मास जो आता है, मास आपके पास आता है 34.69। ठीक है, तो इस मास को अब आप जो फार्मूला यूज करेंगे, ये जो फार्मूला है ये हर क्वेश्चन के लिए, हर टाइप के सेल के लिए आप यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएगा आपके पास गिवन मास डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मास। ठीक है, ये इसको आप MM से भी डिनोट कर सकते हैं, कैलकुलेटेड मास या फिर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 6.02 × 10⁻23। ठीक है, इस फार्मूला को यूज करने के बाद आपके पास जो भी नंबर आएगा वो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर कैलकुलेटेड है सामने क्वेश्चन। अब आपने क्या किया, इसमें डेंसिटी वाले फार्मूले से मोलर मास कैलकुलेट किया, जो आपके पास 34.69 आया, उसको आपने नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ आयंस जैसे भी पूछा होगा, वहाँ पे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 6.023 × 10⁻23 फार्मूला यूज करके गिवन मास लिखा, कैलकुलेटेड लिख दिया 34.69 और इसको मल्टीप्लाइड किया 6.023 × 10⁻23 से, तो ये आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए इन गिवन मास ऑफ 200 ग्राम्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपके पास NaCl है, उसका जो यूनिट लेंथ है वो दिया हुआ है 0.627 नैनोमीटर। ठीक है, जिसमें आपके पास मेजर डेंसिटी है कितनी, 2.164 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और वो रही कैलकुलेट करो कि जो मिसिंग नंबर ऑफ आयंस है NaCl। ठीक है, मिसिंग कितने हैं वो कैलकुलेट करना है। गिवन आपके पास क्या है, गिवन आपके पास है NaCl। ठीक है, NaCl जो कितना क्या होता है, FCC होता है। ठीक है, FACC के लिए आपके पास Z कितना होता है, 4 होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, Z कितना आपके पास 4 है। उसके बाद आपको ये बोल रहे हैं आपके पास
आपके पास डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी इन्होंने बताई है 2.164 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। साथ में इन्होंने आपको क्या बताया हुआ है, आपके पास ए दिया हुआ है 0.5627 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास आएगा 0.5627 इंटू 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको फार्मूला लगेगा जिसमें आपके पास आपके ए की ए क्यूब, आप जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। इसके लिए क्यूबिक सेल के लिए अब आप फार्मूला लगाएंगे डेंसिटी का, वो है ZmN ए का क्यूब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, आपके पास जो डेंसिटी है वो कितनी है, सॉरी डेंसिटी नहीं, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास इन्होंने पूछा है मिसिंग नंबर ऑफ आयंस, तो आपके पास आप एक्चुअली मान के चल रहे हैं आपके पास Z इज इक्वल टू 4, तो अब क्या करेंगे, आपके पास बाकी जो मटेरियल दिया हुआ है उसको यूज करके एक्चुअल नंबर ऑफ Z निकालेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे Z के लिए डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई N मल्टीप्लाइड बाई A का क्यूब डिवाइडेड बाई M, तो आपके पास आएगा Z, ठीक है। क्या आएगा आपके पास, Z आ जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए Z इज इक्वल टू डेंसिटी क्या है आपके पास, डेंसिटी आपके पास क्या दी हुई है 2.164 एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 0.5627 इंटू 10⁻⁻⁷ का क्यूब डिवाइडेड बाई आपके पास जो है मास कितना है आपके NaCl का, इसमें एटॉमिक मास ऑफ Na एंड एटॉमिक मास ऑफ Cl लेंगे, आप उसको सम करेंगे तो आपके पास एटॉमिक मास आएगा यहाँ पे, या सिंपली एटॉमिक मास नहीं आप मास कहेंगे, वो आएगा आपके पास 58.5। तो इससे आपके पास जो Z आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो आता है 3.969, ठीक है। तो एक्चुअल मिसिंग नंबर, ठीक है, क्या करेंगे आप, एक्चुअल मिसिंग नंबर अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मिसिंग नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू कैलकुलेटेड या ऑब्जर्व्ड नंबर माइनस कैलकुलेटेड नंबर या फिर Z, ठीक है। तो आपके पास ऑब्जर्व्ड कितना था जिसको आप लेके चलते हैं हमेशा, वो है Z इज इक्वल टू 4 माइनस आपके पास कैलकुलेट करके कितना आया 3.969, तो ये आपके पास आता है N इज इक्वल टू 0.031, ठीक है। क्या होता है, ये आपके पास क्या आया 0.031% जो है वो क्या है, मिसिंग है। कितने में से, एक्चुअल आपके पास होते कितने हैं 4 हैं, लेकिन जब आपने कैलकुलेट किया तो आपको कितने मिले 3.969 मिले। तो अब आप इसकी जब परसेंटेज निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, आप इसकी परसेंटेज जब निकालेंगे तो देखिए, परसेंटेज जब निकालनी होगी परसेंटेज ऑफ N, तो वो कितनी होगी, वो होगी आपके पास 0.031 जो आपके पास मिसिंग है आउट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, वो आएगी आपके पास 0.775%, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है मिसिंग नंबर ऑफ आयंस को। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं है, सिर्फ आप मान के चलते हैं आपके पास SCC में कितने एटम्स होते हैं, BCC में आपके पास कितने एटम्स होते हैं, और लेकिन जब आप एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं तब आपके पास कुछ ऐसे करके नंबर आता है जिसको आप ऐसे तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन हो कि मिसिंग नंबर पता कीजिए तब आप इसको अप्रॉक्सीमेटली नहीं लेके चलेंगे, तब इसको आप जो आप मान के चलते हैं उसमें से माइनस करेंगे, फिर जो आपके पास आएगा वो जो नंबर होता है वो मिसिंग होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आया, आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया कि यूनिट लेंथ दिया हुआ था, कैलकुलेट करना था आपको मिसिंग नंबर्स ऑफ Na एंड Cl नेगेटिव जो आपके पास है परसेंटेज में इतना, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, गिवन सेल आपके पास NaCl जो है उसमें आपके पास AB जो है एटम्स है, ए सॉलिड AB हैज NaCl स्ट्रक्चर, ठीक है।
NaCl कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है जिसमें एटम्स A या B है, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, NaCl का जैसा स्ट्रक्चर है। किसके जैसा है, NaCl का जैसा स्ट्रक्चर है। इन्होंने कहा कि जो रेडियस है A पॉजिटिव का वो कितना है, 120 पिकोमीटर है। ठीक है, ए का रेडियस बताया हुआ है, कैटायन का, एनायन का बोल रहे हैं आपको कैलकुलेट करने के लिए कि कैलकुलेट करो कि आपका जो एनायन है उसका रेडियस कितना है। तो देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको जो रेडियस रेशियो कंसेप्ट है सॉलिड्स में वो पता करना, अब वो आपको पता होना चाहिए। रेडियस रेशियो कंसेप्ट में क्या होता है, आपको वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का पता चलता है, वहाँ आपको शेप का पता चलता है। ठीक है, शेप का, और उसके बाद आपके पास जो आपका रेशियो दिया होता है, रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन जो है वो आपका रेडियस रेशियो कहलाता है। ठीक है, उस रेशियो के बीच में जो एटम्स आते हैं या जो भी कंपाउंड्स आते हैं उनकी शेप दी हुई होगी। पहले मैं आपको वो रेडियस रेशियो का कंसेप्ट यहाँ टेब्यूलेटेड फॉर्म में दूंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेडियस रेशियो जो होता है वो होता है एक्चुअली रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, the ratio of radius of cation to the radius of anion is known as radius ratio। ठीक है, तो ये आपके पास टेब्यूलेटेड फॉर्म में है, मैं आपको देती हूँ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैंने आपको दिया रेडियस रेशियो। आपके पास अगर रेडियस का रेशियो इन बिटवीन 0.15 से 0.225 के बीच आता है तो वो आपका जो सिस्टम होगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, उसकी शेप प्लेनर होगी। ठीक है, तो उसमें से एग्जांपल आपको दी हुई जैसे कि आपके पास B2O3। ठीक है, वैसे अगर आपका रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच आता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, उसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी। एग्जांपल जैसे कि ZnS कॉपर क्लोराइड ZnO। ठीक है, उसके बाद अगर आपका रेशियो 0.414 और 0.732 के बीच आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, शेप ऑक्टाहेड्रल होती है। फॉर एग्जांपल NaCl MgO NaBr CaS। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है, अगर आपके पास 0.732 से 1.00 के बीच में अगर आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। शेप आती है BCC या सिंपल आप इसको क्यूबिक लेके चलते हैं। उसके पास एग्जांपल है आपके पास NH4Br CSBr। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ, इन्होंने कहा है आपके पास रेडियस रेशियो NaCl का है। ठीक है, तो आपको पता है कि NaCl किसके अंडर फॉल कर रहा है। NaCl जो है आपके पास वो आ रहा है आपका ऑक्टाहेड्रल में। किस में आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल में, जिसका रेडियस रेशियो किसके बीच आ रहा है, 0.414 से लेके 0.732 के बीच में पड़ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जब भी आप लेके चल ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले पहला वाला जो होगा नंबर 0. जैसे यहाँ पे आपके पास फॉल कर रहा है 0.414 0.732, तो आप क्या करेंगे, पहला जो नंबर होगा उसको पिक करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे आपका जो NaCl है, इट इज octahedral टाइप एंड इट्स रेडियस रेशियो is equal to 0.414 to 0.732। नाउ आपके पास रेडियस ऑफ कैटायन दिया हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं रेडियस रेशियो, तो आप क्या लिखेंगे, रेडियस रेशियो का पहला मैंने आपको कहा पिक करने के लिए, पिक किया आपने 414 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन इन्होंने दिया हुआ है कितना है, 120 पिकोमीटर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय इन्होंने कहा है कि B नेगेटिव का रेडियस कितना है। ठीक है, B नेगेटिव का रेडियस कितना दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं या फिर आप इसको लिखेंगे रेडियस ऑफ B नेगेटिव इज इक्वल टू 120 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 0.414। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, 120 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 0.414। तो आपके पास आंसर आता है, आपके B नेगेटिव का जो रेडियस है वो आपके पास आता है 290 पिकोमीटर।
ठीक है, क्या आता है आपके पास 290 पिकोमीटर। इतना भी मुश्किल नहीं है, बस आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। रेडियस रेशियो रूल को याद रखिए, उसमें जो आपके पास वैल्यूज हैं, शेप्स हैं, एग्जांपल्स हैं, हर शेप के लिए 2-2 3-3 एग्जांपल लेके चलिए। मोस्टली टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ही पूछ के चलेंगे वो आपको, ठीक है। देखिए, अगर आपके पास रेडियस रेशियो जो होता है अगर एग्जैक्टली 1 आता है तो उसमें आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 होता है, ठीक है। इफ रेडियस रेशियो इज एग्जैक्ट 1, ठीक है, तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 12 आता है और आप इसकी जो शेप होती है वो आती है HCP या फिर CCP, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल सारे मेटल्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। क्या आते हैं? सारे मेटल्स आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।